प्रयास किया उसको वहां पे हमने निभाने का। और सरकार ने 5 दिन पहले बजट 25-26 का जब पास हुआ, प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जवाब देते हुए ये कहा कि हम कोई टैक्स नहीं लगाएंगे, ना हमने लगाया ना आगे लगाएंगे। और 5 दिन बाद ही कल आपने देखा कि बिजली के रेट बढ़ाकर किस प्रकार जनता की जेब पे बोझ डालने का काम किया। इसी प्रकार टोल टैक्स तो अगले दिन ही बढ़ा दिए। पहले ही टोल इतने हैं हरियाणा प्रदेश के अंदर कि तेल इतना नहीं लगता जितने के टोल लगते हैं, उसकी और बढ़ोतरी कर दी। तो ये सरकार का, जैसे किसान को एमएसपी का था, जीरी के अंदर एमएसपी नहीं मिली, हमने कहा इंक्वायरी करा के देख लो। समय पे खाद नहीं मिलता। हर जो बिल विधानसभा पे आया उस पर भी हमने चर्चा करके उसका पक्ष रखा कि इसके ये प्लस और माइनस हो सकते हैं, आप इस पे बात कीजिए। तो हमने जो जिम्मेवारी सौंपी थी उसको निभाया और वही इस बात आपके सामने शेयर करने के लिए आज आपको बुलाया। आप सभी आए, आपका धन्यवाद है। आप कोई बात पूछना चाहते हैं? निश्चित रूप से, चाहे मंडी की बात हो, चाहे आपके और किसी महकमे की बात हो, जहां भी कोई कमी देखेंगे हम उठाएंगे। हमारा ये सरकारी हॉस्पिटल है एलएनजेपी कि ठीक है कि बिल्डिंग नहीं बन गई और आगे बन भी रही है, परंतु आज इसके अंदर बहुत दिक्कत आ रही है। एलएनजेपी हॉस्पिटल में जो प्राइवेट वार्ड है, आज उनके अंदर सरकारी दफ्तर बैठे हैं। पिछले दिनों जिंदल साहब की अध्यक्षता में जो हमारे एमपी है, दिशा की मीटिंग हुई थी। मैंने उस मीटिंग के अंदर भी ये कहा था कि जो हॉस्पिटल का एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है, इसको किसी साथ लगती धर्मशाला में किराए की बिल्डिंग लेके चलाया जाए, ताकि या जो हमारे वहां मरीज है जो एक एक बेड पे 3-3 पड़े, उनको सुविधा मिल सके। परंतु उस टाइम में उन्होंने कहा कि हमने प्रपोजल भेजी हुई, आज भी नहीं है। तो ये सारी चीजें हम पहले भी उठाए हैं। आगे कल ग्रीवेंसेस की मीटिंग है, उसमें भी जाएंगे। ये जो डंपिंग पॉइंट बनाया हुआ है, एक तरफ तो हमारे एशिया का नहीं वर्ल्ड का सबका आस्था का प्रतीक हमारा ब्रह्म सरोवर है, और ब्रह्म सरोवर के आपके जो यूनिवर्सिटी साइड है, एक तरफ यूनिवर्सिटी है, बीच में अपना ब्रह्म सरोवर, बीच में डंपिंग पॉइंट बना दिया। आज सुबह सुबह यात्रा करने लोग आते हैं। इस प्रकार के हालात है कि ब्रह्म सरोवर भी आप डंपिंग पॉइंट बढ़ाओगे। कल ग्रीवेंसेस की मीटिंग में भी इसको उठाएंगे। मैं वही कह रहा ना, आप ब्रह्म सरोवर की भी दीवार है, बीच में सड़क ही तो है, बीच में सड़क है, उधर पीर का है, उधर यूनिवर्सिटी है। तो इस प्रकार के डंपिंग पॉइंट बनाएंगे। ये तो कल ग्रीवेंसेस की मीटिंग होगी, उसमें भी इसको बात उठाएंगे। पानी की बहुत समस्या पुराने शहर में खासकर हो रही है। विधानसभा में पानी को लेकर भी कुछ चर्चा हुई है या करेंगे? पानी के लेके, ड्रिंकिंग पानी के वाटर के लिए पार्टी की तरफ से हमारे बीबी बत्रा जो सीनियर हमारे एमएलए हैं, उनकी तरफ से इस पे चिंता जाहिर करी। बड़ी लंबी इस पे चर्चा हुई और सरकार को सचेत भी किया कि आगे गर्मी आ रही है और ऐसा ना हो कि पहले भी हमारे कुरुक्षेत्र के अंदर सेक्टर 3 के अंदर पीलिया की पानी की वजह से पीलिया हो गया था, कुछ डेथ भी हो गई थी। तो इसके लिए आज अखबारों में भी छपा है। कल ही मीटिंग, ग्रीवेंसेस मीटिंग में भी इसकी उठाएंगे और संबंधित अधिकारियों से इसकी जांच लेंगे। पीने का पानी सबको स्वच्छ मिले, ये सरकार की जिम्मेवारी भी है और सरकार को मजबूर करना ही हमारी जिम्मेवारी है। इसके लिए काम करें। पिछले 15 दिन से पानी नहीं है, खासकर मैं अपनी कॉलोनियों की बात करूं, जहां पुराने शहर में 15 दिन से पानी नहीं है। अभी आपने मेरी जानकारी में लाया, अभी बात करेंगे और कल मीटिंग में अधिकारियों से बात करके अगर कोई नए ट्यूबवेल की जरूरत होगी, सरकार से कह के नया ट्यूबवेल भी लोकसभा में पारित हो गया, क्या कहेंगे? देखिए, वक्फ बोर्ड का बिल ले आए हैं। इस सरकार का मकसद केवल जरूरी चीजों से लोगों का ध्यान हटाना है। आज पार्लियामेंट में चर्चा होनी चाहिए थी, इतनी बेरोजगारी इस देश के अंदर हो गई है। बेरोजगारी की वजह से डोंकी के अंदर आज हमारे बच्चे अमेरिका में जाने पे मजबूर हैं और अमेरिका ने जिस तरीके से हमारे बच्चों को भेजा है, किस प्रकार से उनके पैरों में बेड़ी और हथकड़ियां लगा के भेजा है, उस पर चर्चा होनी चाहिए थी। आज प्रदेश देश में कोई विकास की योजना ले आते, आज शिक्षा का स्तर गिर रहा है इसके लिए बिल लाते, आज अपराध बढ़ रहा है इसके लिए बिल लाते। केवल इस देश के लोगों को कैसे बांटा जाए, ये इस प्रकार के बिल लाकर ये बात करते। तिरंगा लाइट की यदि बात करें तो ज्यादातर तिरंगा लाइट बंद हो चुकी है और थर्ड गेट से लेकर ज्योति सर तक की सभी लाइटें बंद है और लगातार एक्सीडेंट होते रहते हैं। ये जो तिरंगा बिजली के लगातार बिल बढ़ा, तिरंगा लाइट हो
या ये लाइट के खंभे हो, ये तो सोने देने की अंडे वाली मुर्गी बन रही है। ये तो हर 6 महीने बाद बदल जाए, इनके खंभे का नहीं पता लगा कहाँ जाओ, इनकी लाइट का नहीं पता कहाँ लाए। कितना ही भ्रष्टाचार इसके अंदर हुआ है। अगर इसकी सारी जांच करोगे तो आपको पता होगा कि कितने ही भ्रष्टाचार यहाँ पर हुए। बहुत बहुत बधाई नई चेयरपर्सन को भी, सभी पार्षदों को भी। और हम चाहेंगे कि हम सब लोग मिलके नगर परिषद के द्वारा जो जिम्मेवारी उन्हें सौंपी गई है वो अपनी जिम्मेवारी पे पूरी उतरे, सब मिलकर कुरुक्षेत्र की विकास की बात करें। और नगर परिषद में जो भ्रष्टाचार पिछले बहुत सालों से फैला हुआ है, मैं चाहूंगा कि नवरात्रों के दिन उनको शुभकामनाएं देता हुआ कि उस भ्रष्टाचार को खत्म करके कुरुक्षेत्र की जनता की भलाई के लिए हम सब मिलकर काम करें। जब भी मीटिंग होगी क्या आप जाएंगे वहां पे? निश्चित रूप से एक जिम्मेवारी जो आप लोगों ने सौंपी है थ्रेसर की जनता ने, नगर परिषद की जब भी मीटिंग होगी नगर परिषद के जुड़े सभी मुद्दों को उठाएंगे और पूरा सहयोग कुरुक्षेत्र के विकास के लिए नगर परिषद को देंगे। मंत्री जी, हरियाणा सरकार विधानसभा चुनाव से पहले एक स्कीम लेकर आई थी, जो खेतों में ट्यूबवेल कनेक्शन है उनका लोड बढ़ाया गया था। कागजों में ये लोड 1 साल से बढ़ा हुआ है और 1 साल से बढ़े हुए लोड के किसानों के पास बिल आ रहे हैं, लेकिन आज तक बढ़े हुए लोड के अनुसार ट्रांसफार्मर बदले नहीं गए हैं। इसके बारे में क्या कहेंगे? ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है मेला साहब कि 1-1 साल से लोग बिजली दफ्तर के चक्कर काट रहे हैं। लोगों के जो ट्यूबवेल के कनेक्शन थे ना तो कनेक्शन मिले। उसका बड़ा कारण एक है कि इन्होंने सारा टेंडर विधानसभा में उठा था।